देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। अ सर्वे वॉज कंडक्ट टू नो द हॉबीज ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। देखिए क्लास 9th का एक सर्वे किया गया और उसमें 220 बच्चे थे। उनको कुछ उनके हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबीज़ एज रॉक क्लाइंबिंग। जो 130 स्टूडेंट्स थे उनकी जो हॉबी थी वो रॉक क्लाइंबिंग थी। ओके, एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबीज़ एज स्काई वॉचिंग। 180 स्टूडेंट की हॉबीज़ थी स्काई वॉचिंग। ओके, देर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ ऑफ हॉबीज़। 110 स्टूडेंट जो थे उनको दोनों हॉबीज़ थी, रॉक क्लाइंबिंग भी और स्काई वॉचिंग भी। ओके, एंड देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़। फिर उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोनों भी हॉबीज़ नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने टी कॉफ़ी वाला किया था, सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें और दो क्वेश्चन ऐड किए हैं। आगे क्या बताया है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबीज़ ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। रॉक क्लाइंबिंग ओनली जिनको हॉबी है वो कितने हैं, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबीज़ ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। स्काई वॉचिंग जिनको हॉबीज़ है वो कितने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। आपको क्वेश्चन पहले समझ के लेना है क्या दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, यहाँ पे सपोज करके लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें उन्हें मानना है, जो मतलब उनके सेट्स हमें मानना है, इसलिए हम यहाँ पे सपोज लिखते हैं। ओके, सपोज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ऑल स्टूडेंट जो थे क्लास 9th के, उनका जो सेट है वो यूनियन होगा, वो बड़ा सेट है इसलिए ये यू होगा। ओके, यूनियन सेट। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग जिनकी हॉबी थी उनका सेट हम मान लेते हैं ए। फिर जो जिनकी स्काई वॉचिंग, द स्टूडेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग, जिनको स्काई वॉचिंग हॉबी थी उनका सेट हम मान लेते हैं बी। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें उनके नंबर्स दिए हैं कितने कितने हैं, तो वो हम लिखते हैं। हमने ये जो स्टूडेंट्स थे टोटल 9 के वो मान लिए यू, तो यू कितना होगा, नंबर ऑफ़ यू होगा 220। क्वेश्चन में दिए हैं आपको 9 के स्टूडेंट कितने हैं 220। ओके, ए हमने माना है रॉक क्लाइंबिंग करने वाले स्टूडेंट, तो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिए, कितने दिए 130। ओके, नेक्स्ट जिनको स्काई वॉचिंग हॉबी है वो कितने थे, वो हमने बी मान लिए, तो वो कितने थे 180। ओके, तो यहाँ पे लिख दिए 180। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों भी करने वाले, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉचिंग भी, ऐसे कितने थे 110। ओके, ये हमने इस तरीके से फॉर्मूला के थ्रू हमने ही लिख दिए। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले में यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ है वो डालनी है। ए कितना है हमारा 130 है, बी कितना है 180 है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 110 है। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस करेंगे 130 प्लस 180 तो कितने हो जाएंगे 310, और इसमें से अगर 110 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 220। तो ये हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये हमारा ए यूनियन बी निकला, ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमें देखिए, जैसे हमने टी कॉफ़ी वाला क्वेश्चन किया था वैसे स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज़। दोनों भी हॉबीज़ में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, वो हमें निकालने हैं। तो उसके लिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें से हमें ए यूनियन बी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, क्योंकि ये तो ए के भी हो सकते हैं और बी के भी हो सकते हैं कि नहीं, यूनियन यानी ए के भी हो सकते हैं या फिर बी के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें जो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी
किसी में भी वैल्यू इंटरेस्ट नहीं है वो निकालने हैं, तो पूरे टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से हमें ए यूनियन बी माइनस करना होगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 9th के 220, उसमें से ये यहाँ पे यहाँ पे 200 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0। ओके, ये ए यूनियन बी कितना हुआ 200, और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220 है, तो 220 में से 200 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 20। ओके, तो ये 20 जो स्टूडेंट्स है ये क्या हुए, जिनको दोनों में भी बिल्कुल भी हॉबी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, और भी 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि नहीं, और 2 क्वेश्चन उनके क्या है आगे, यहाँ तक हमने निकाल दिया, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलोज द हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग करने वाले ओनली कितने हैं, एंड ओनली स्काई वॉचिंग करने वाले कितने हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। ओके, रॉक क्लाइंबिंग करने वाले उसे हमने क्या मान लिया था ए, इसलिए नंबर ऑफ ए, उसमें से माइनस हमें क्या करना है, दोनों में भी जो दोनों में भी हॉबीज रखते हैं वो स्टूडेंट्स हमें इसमें से माइनस करने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए कितने थे 130 थे, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने थे, ए इंटरसेक्शन बी 110 थे। ओके, तो 130 में से माइनस करेंगे 110 तो बचेंगे कितने 20। तो 20 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो ओनली उनको रॉक क्लाइंबिंग में हॉबीज़ थी। ओके, उनकी जो हॉबीज़ थी वो ओनली रॉक क्लाइंबिंग थी। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग उनकी हॉबीज़ है, वो कैसे निकालेंगे, स्काई वॉचिंग हमने मान लिया था क्या है बी है, स्काई वॉचिंग को हमने बी मान लिया था। ओके, बी, तो उसमें से इंटरसेक्शन हम माइनस करेंगे तो स्काई वॉचिंग थे 180, बी कितना था हमारा 180 दिया था, यहाँ पे देखिए बी हमारा 180 है, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 70 बचेंगे। ओके, तो ये हुए ओनली हॉबीज़ स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट्स। ओके, ये हम ऐसे भी हमारा जो वेन डायग्राम है उसके थ्रू भी हम इसे दिखा सकते थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे के रखा है, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये वेन डायग्राम जो आपको दिए हैं इसके थ्रू आपको यहाँ पे सिर्फ इसका इसे देखना है, इसे ऑब्जर्व करना है, और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर लिखने हैं। ये बहुत ईजी है। देखिए फर्स्ट आपको ए सेट पूछा है। ओके, ए, तो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है ये आपको लिखने। तो देखिए ए सेट में कौन से एलिमेंट है एक्स वाई जेड, एंड ये कॉमन जो है ये भी ए सेट में एम एन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू क्या क्या है एक्स वाई जेड एंड एम एन। ओके, ये ए सेट में एलिमेंट है। नेक्स्ट बी सेट पूछा है, तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है पी क्यू आर एंड एम एन, ये किस में है बी में है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड एम एन। ओके, ये हुआ हमारा बी सेट। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है थर्ड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी लिखते समय हम कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी, फर्स्ट तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए एक्स वाई जेड एम एन। ओके, और फिर आपको क्या करना है जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ने हैं और बाकी सब लिखने हैं। तो एम एन कॉमन है उसे छोड़ दीजिए और क्या लिखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये क्या हुआ हमारा ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है यू सेट, तो यू में कितने हैं देखिए यू में तो सब है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये सब ये किस में है यू में है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू
आर एस टी, ये सारे एलिमेंट्स किस में है, यू में है। फिफ्थ क्या पूछा है उन्होंने, ए डैश। अभी ए डैश मतलब क्या, ए को छोड़ के, ए में जितने हैं उन्हें छोड़ना है, बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे ए डैश, वो होंगे ए डैश। ओके, तो ए में क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, ये छोड़ देते, तो ए डैश में कौन से आएंगे, पी क्यू आर एस टी, ये सारे ए डैश में होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए डैश इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड एस टी। ओके, ये हमारा हुआ ए डैश। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है बी डैश। अभी बी डैश क्या होगा, जो बी में है वो छोड़ के बी डैश में आएंगे, तो बी में है वो छोड़ दीजिए, एक्स वाई जेड एंड एस टी, ये क्या होंगे, बी डैश होंगे। एक्स वाई जेड एंड एस टी, ये होंगे बी डैश। ओके, नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछा है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश क्या होगा, देखिए ए और बी दोनों का डैश, यानी ए और बी में जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के, उनको नहीं लेना है। ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे ए यूनियन बी डैश। ओके, तो ये ए और बी इसमें जो है वो नहीं लेने हैं, तो बचे हुए कौन से है, एस टी। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, एस टी होगा, सिर्फ एस टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए यूनियन बी डैश क्या होंगे, एस एंड टी। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।